कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो ए मेरे दोस्त। तो वेलकम बैक, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवियन कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो सेशन में हम फिजिक्स 12th के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में आपको एम्पियर का परिपथी नियम बताया जाएगा और एम्पियर के परिपथी नियम का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसको आज हम इस वीडियो सेशन में सीखेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम और उसका व्यंजक जो है 5 अंक का क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं हम इस टॉपिक का आज निपटारा करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। कोई धारावाही चालक है, मान लो एक्स वाई कोई धारावाही चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब किसी धारावाही चालक में हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और आप पढ़े हो क्या, दाहिने हाथ का नियम। अगर हम क्या किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ते हैं, अगर अंगूठे की दिशा में धारा हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। अर्थात एक चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में होगी। और यहां पर हम एक अल्पांश dl ले लेते हैं। इस अल्पांश पर बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए B और dl एक ही दिशा में है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहां तक बातें समझ में आई। कोई धारावाही चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किए हैं। तो अगर एम्पियर का अगर हम दाहिने हाथ का नियम देखें तो अगर किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ते हैं तो अंगूठा अगर धारा की दिशा में होता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या है, वृत्तीय पथ है। जब वृत्तीय पथ होगा तो यहां पर हमें एक अल्पांश क्या लेते हैं, dl लेते हैं। अल्पांश dl और बिंदु B देखो एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है, तो समझिए। यहां पर किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। कहने का मतलब किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और इसका रेखीय समाकलन dl वेक्टर का पूरा संपूर्ण समाकलन हो जाएगा। एक किसके बराबर होगा, कुल धारा I का कितना गुना, म्यू नॉट I गुना। अर्थात क्या हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I के बराबर। यही है एम्पियर का परिपथी नियम। अब इसकी हम उपपत्ति करते हैं। तो हमने क्या माना कागज के तल के लंबवत एक धारावाही चालक क्या है, एक्स वाई है, एक धारावाही चालक है और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। और आप जानते हो जब किसी धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जो वृत्तीय पथ है इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r, और इसके बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इसका केंद्र क्या है, O। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। और यहां पर हम एक अल्पांश dl ले लेंगे, तो dl और B के बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा। तो चलिए अब यहां समझते हैं। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप पढ़े हो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो क्या होता है भैया, माने केंद्र से किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई और I अपान क्या होता है, R होता है। इतनी बातें समझ में आई। अब
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा? देखिए रेखीय समाकलन, तो कहने का मतलब क्या, संपूर्ण समाकलन वेक्टर v डॉट dl वेक्टर। आप पढ़े हो दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है? दोनों के परिमाणों, देखो b और dl क्या है? सदिश गुणन है। अब ये दोनों के क्या हो जाएगा? परिमाण। तो वेक्टर b का परिमाण b, परिमाण का मतलब क्या होता है? दिशा नहीं रहेगा b, और dl का परिमाण dl, और बीच के कोण थीटा के कोज्जा, कोज्जा का मतलब कास के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बातें समझ में आई। अब हमें पता है थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा? संपूर्ण समाकलन वेक्टर b डॉट dl वेक्टर इक्वल्स, अब ध्यान से समझिए यहां पर क्या हो जाएगा? संपूर्ण समाकलन। अब देखो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो अब यहां बचेगा क्या? b dl बचेगा। कितना बचेगा? b dl बचेगा। अब यहां पर देखिए b को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण समाकलन b डॉट dl वेक्टर इक्वल, b बाहर हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन dl। इसका मतलब क्या है? सॉरी, संपूर्ण समाकलन dl, इसका मतलब कुल लंबाई। अब क्या है? वृत्त का रूप लिया है। किसका रूप लिया है? वृत्त का। तो वृत्त देखो dl क्या है? वृत्तीय पथ की अल्पांश लंबाई है। dl क्या है? वृत्तीय पथ की अल्पांश लंबाई। तो हमें क्या करना है? संपूर्ण लंबाई निकालना है। संपूर्ण लंबाई का मतलब वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो क्या हो जाएगा? dl बराबर 2 पाई, त्रिज्या क्या है? r, तो हो जाएगा 2 पाई r। अब वैल्यू को रख दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण समाकलन वेक्टर b डॉट dl वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 2 पाई r। ठीक, अब क्या करिए? b की वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहां पर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 से b का मान रखने पर, समीकरण 1 से b का मान रखने पर, अब रख दो b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण समाकलन, क्या हो जाएगा? संपूर्ण समाकलन b डॉट dl वेक्टर इक्वल्स b की वैल्यू कितना है? यहां पर देखो म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर इंटू कितना है? 2 पाई आर है। अब यहां से देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बच्चा क्या यहां पर? संपूर्ण समाकलन वेक्टर b डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही तो प्रूफ करना था, यही तो है एम्पियर के परिपथी नियम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 अंक का बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है? इसका रेखीय समाकलन निकालना है, और रेखीय समाकलन निकालने के बाद हमें क्या कर देना है? प्रूफ कर देना है। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो का, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने के लिए। तो जुड़े रहिए एवीएन कोचिंग सेंटर से, और आपके बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी से तैयारी हो जाएगी। फिर मिलते हैं। लव यू, बाय बाय दोस्त।